देवी सावित्री ऐसी शीलवान थी कि उसके शील को हमारा प्रणाम है और उसकी अपने गुरु के वचनों के प्रति जो महत्व बुद्धि थी उस महत्व बुद्धि को भी हमारा प्रणाम है। सावित्री ने गुरु की बताई युक्ति से साधना शुरू कर दी। मौन रखना, प्राणायाम करना, रोज ध्यान में बैठना आदि आदि उसने बहुत कठिनतम साधनाएं की सावित्री ने। लोग कहते हैं स्त्री अबला है, परंतु शास्त्र कहते हैं वो अबला नहीं है, वो तो मातृ शक्ति है। महिला माने जिसमें महान शक्ति है वो महिला है। शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है, पुरुष मूर्ति शक्ति रूप में मान्य नहीं हुई है। ठीक बात है? हाँ, नवरात्रि के दिनों में जो शक्ति की उपासना होती है वो देवी की उपासना होती है ना। तो शक्ति रूप में स्त्री मूर्ति ही मान्य हुई है। महिषासुर के मर्दन का जब प्रसंग आया वो सबको सताता था, सब सोचते थे कि इससे कैसे मुक्ति मिले। तो देवी का आह्वान किया गया और देवी ने प्रकट होकर महिषासुर जो किसी के मारे नहीं मरता था, रक्त बीज जो किसी के मारे नहीं मरता था, उसको देवी ने प्रकट होकर मार डाला। और वो देवी, वो शक्ति, हम बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केवल राम राम नहीं बोला जाता है, सीताराम सीताराम बोला जाता है ना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। केवल कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे कृष्ण राधे श्याम ऐसा बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण, नारायण भगवान का नाम लेते हैं तो लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है। शिव जी का नाम लेते हैं तो पार्वती जी का नाम पहले आता है। बहनों के शरीर में शक्ति कम नहीं है और आहार की मात्रा अगर देखी जाए तो पुरुष का आहार 2000 कैलोरीज का होता है, तो बहनों का मात्र 1600 का होता है। पुरुष की अपेक्षा बहनों का आहार कम होता है पर शक्ति होती है। बहनें कोमल स्वभाव की होती है पर शक्ति का रूप उनको माना गया है, स्त्रियों को। कैसे? देखो, पुरुष को शक्ति का रूप क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कठोरता में जितनी शक्ति है ना, उससे अधिक शक्ति कोमलता में होती है। नम्र स्वभाव का व्यक्ति जितना अपनी नम्रता से और स्वभाव की मधुरता से सामने वाले को वश कर सकता है, उतना कठोर आदमी, गुस्सेबाज आदमी नहीं कर सकता। संभव है? कठोर आदमी जो होता है ना, कठोर स्वभाव का, वो तो सामने वाले को अपना दुश्मन बना देता है, लड़ाई झगड़ा करके, कटु शब्द कह के शत्रुता बढ़ाता है। पर जिसमें कोमलता होगी वो दूसरों के हृदय में प्रवेश कर जाएगा और वहीं बस जाएगा। पर जो कठोर होता है वो दूसरों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए कठोरता को त्यागा जाए। जहां कहीं हमारी भूल हमको दिखे उसको सुधार दिया जाए।